वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, टेस्ट में कोई डाउट डिस्कस करना चाहेंगे आप में से कोई भी? हाँ यस सर। सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है। जी बताइए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में विच पार्ट? सर बी पार्ट। बी पार्ट। बेटा ये कह रहे हैं, देखिए 1/3 जो आपके पास पहले तो गुड्स था कितने का बेटा? हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है ना बेटा? यस सर। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए जितना भी आपके पास गुड्स था उसका 1/3 पोर्शन आप सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो बच्चे गुड्स आपके पास 30,000 का था यहाँ पर। और सॉरी सॉरी, 1/3 of the above goods was sold for rupees 10% at cost, half of which received in cash। अच्छा गुड्स आपके पास 30,000 का था। ओके 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 बेटा, राइट राइट राइट। मैंने तो 1/2 गुड्स के हिसाब से सॉल्व किया बेटा क्वेश्चन फिर तो। अच्छा बेटा ये आपके आंसर से मैच नहीं कर रहा इसलिए डाउट आया है, मतलब समझना आपको कॉन्सेप्ट या इक्वेशन? क्योंकि आई थिंक यहाँ पर इक्वेशन रॉन्ग है बेटा। दैट्स वेरी क्लियर। जो सॉल्यूशन बनाया है वो 1/2 के हिसाब से बनाया गया है। वो सर बिल्कुल। मैंने 1/3 किया था फिर भी आंसर गलत आ रहा था मेरा। हाँ मैं 1/3 के हिसाब से आपको बताया था बेटा। 10,000 रुपीज दैट इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टॉक। आप स्टॉक में से माइनस करेंगे बेटा। आप चेक कर लीजिए आपने क्या किया है यहाँ पर, ठीक है ना? और इसके अलावा बेटा 10,000 का 11 में बेचा है, 5,500 आप बेटा कैश में प्लस करेंगे और 5,500 आप ऐड करेंगे डेटर में। और 1,000 रुपीज बेटा आपका प्रॉफिट हो गया, सो आप ऐड करेंगे कैपिटल में। ये इसका ट्रीटमेंट आना चाहिए था बेटा, देखो। सर हाँ जी बेटा। सर आपने मेरा रोंग कर दिया, मैंने यही लिखा था। हाँ ठीक है बेटा, जिसका भी रॉन्ग कर दिया ना गलती से, वो बाई मिस्टेक हो जाता है बेटा। क्योंकि मैं बताता हूँ होता क्या है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को सॉल्यूशन बनाकर देते हैं बेटा, पूरा सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली स्टेप मार्किंग होती है। अब वो मैंने कहा ना सॉल्यूशन में 1/2 के हिसाब से हो गया बेटा यहाँ। तो आप में से जिसका भी था बस अपना नाम भेज देना कि सर मेरा करेक्ट था ये पॉइंट। हम आप पेपर हमारे पास आई तो हम आपका एक बार रीचेक कर देंगे, वो एक नंबर यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना? हाँ कॉन्सेप्चुअल ओके कोई सर। डाउट है तो बेटा वो ले सकते हैं। एक बार फिर बताया तो बेटा 30,000 का गुड्स था, 30,000 का 1/3 यानी कि 10,000। 10,000 वाला गुड्स आपने 10% प्रॉफिट पर बेचा है, डेट मीन्स 11,000 में बेचा है। और हाफ अगर कैश में रिसीव हो गया तो बाकी हाफ बेटा क्रेडिट था, डेट मीन डेटर में जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? यस आप सर। आप में से जिनका भी बाकी सॉल्यूशन ये वाला प्रॉपर था बस अपना नाम भेज दीजिएगा बेटा, माय सॉल्यूशन इज करेक्ट लिखकर, वी विल रिकंसिडर इट। ओके, नेक्स्ट डाउट बेटा। क्वेश्चन 1 में पहले देख लीजिए बेटा, किसी का भी डाउट रह गया हो। तो जी पार्ट। जी पार्ट। बेटा जब मैंने एसेट्स की आपको वीडियो सबको भेजी थी तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि आप जब गुड्स सेल करते हैं तो अगर सिर्फ नाम से काम चल जाता है तो डेटर होता है, और अगर हम एक बिल साइन करवाते हैं तो बीआर होता है। तो जी पार्ट दैट इज लिंक विद एफ पार्ट। तो पहले एफ पोर्शन में आप देखेंगे तो आपने बच्चे गुड सोल्ड किया है और बिल रिसीवेबल आपके पास आया है यहाँ पर, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देखिए 5,000 रुपीज का स्टॉक कम हो गया और बिल रिसीवेबल इंक्रीज हो गया। यस सर। अब बेटा 3 महीने बाद जब उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी, जब उसने मुझे कमिटमेंट दिया होगा पार्टी ने, तो वो पेमेंट देगा। तो यस जब सर। मेरे पास पेमेंट आएगी तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, इस बिल को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं बेटा। ठीक है? तो एट दैट टाइम क्या किया गया जी, यहाँ पर जो 5,000 रुपीज का बिल था बेटा वो तो रिड्यूस कर दिया गया दोबारा और कैश में प्लस कर दिया अमाउंट बेटा। सर मैंने यही करा पर आपने क्रॉस कर रखा है। नहीं एक बार बेटा उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। देखिए सभी बच्चों को एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ बेटा। देखिए बच्चे एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ बेटा, थोड़ा सा ऑनलाइन में ये हो जाता है इशू। इट्स ए क्लैरिकल मिस्टेक। होता क्या है बेटा, आपका सिर्फ एक सेक्शन है, क्लास 11th क्लास 12th ग्रेजुएशन, इतने सारे टेस्ट बेटा जब फोन पे या लैपटॉप पे चेक होते हैं ना बेटा डिजिटल,
तो नेचुरल है बेटा, हमारा स्टाफ भी क्या होता है, कई बार बेटा ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बाई हैंड पेपर चेक करने में क्या होता है, हमारी 10 जगह नजर आती है, ठीक है ना। तो इट डजंट मैटर, अगर आपको कहीं पर भी डाउट है, जस्ट अपना एक पेपर का स्क्रीनशॉट लेकर उस पोर्शन का बेटा, और उसको हाईलाइट करके यू कैन रिवर्ट, आप दोबारा संदीप जी को भेज दिया करो या मेरे को भेज दिया करो, वी विल कंसीडर, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए बस, ओके बेटा। यस सर। तो ये सभी से बेटा एक रिक्वेस्ट भी और सभी को इंस्ट्रक्शन भी बेटा, इट इज नॉट द ब्लेम गेम, इट्स ए कॉमन ह्यूमन मिस्टेक। और बेटा डिजिटल पेपर चेकिंग में देखो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एक साथ इतने पेपर चेक करना और वो भी फोन पर या लैपटॉप पर, तो बेटा इट्स ए टिपिकल टास्क, तो ऐसा हो जाता है बेटा पेपर। कोई बात नहीं, जो हम जहां भी डाउट हो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे भेज दिया करो बस, ठीक है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट डाउट, और कोई डाउट इसमें? नो सर। बाकी सबको क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड में कोई डाउट लेना चाहेंगे? और बेटा पेपर में किसी एंट्री में कोई क्वेश्चन में डाउट? चलिए ओवर करें बेटा एग्जाम पेपर को। अब बेटा हम चैप्टर पे आ रहे हैं अपने। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 6। अब चैप्टर 6 में बेटा हमारे जो क्वेश्चन है वो किस किस वैरायटी के एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। एक तो मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया था बेटा, आपको कुछ हेड्स दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू द एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। एंड मोस्ट प्रोबेबली बेटा, आई थिंक, मुझे नहीं लगता आपको डाउट है, सबको इसमें तो क्लियर हो गए होंगे। तो आपको इनमें चेकआउट करने हैं, जैसे एसेट्स है ना बेटा, एसेट्स, एसेट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंस, लायबिलिटी, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, कैपिटल, एक्सपेंस, एसेट्स, एक्सपेंस, एक्सपेंस, एसेट्स, एक्सपेंस, लाइक दैट। एक तो क्वेश्चन बेटा इस वैरायटी के आते, ठीक है, जैसे ये भी सेम क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बेटा ये आ सकता है, दैट इज रिलेटेड विद रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कह रहा है जी, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड। कह रहा है अगर इन अकाउंट में इंक्रीज हो रहे हैं बाई चांस ये अकाउंट, तो आप किस साइड में इसको रिकॉर्ड करोगे। तो बेटा फर्नीचर क्या था, एसेट्स था। अब एसेट्स का रूल याद करो, डेबिट द इंक्रीज, तो मतलब आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, डेबिट। आप इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, है ना। सैलरी को बेटा किस में करोगे, डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंस है। तो आपको बताया गया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, अगर आपको याद होगा, कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब जब इंक्रीज होंगे डेबिट होंगे, और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू क्रेडिट होते हैं। तो फर्नीचर, सैलरी, परचेज, इंटरेस्ट पेड और डेटर, ये सब होंगे बेटा डेबिट। ये सब क्या होंगे बच्चे, डेबिट होंगे। और इसके अलावा बेटा सेल, सोहन, मोहन, ये सब होंगे बेटा, जो रेड पेन से मैंने मार्क किए हैं, क्रेडिट। तो डेट इज योर आंसर। तो ये आंसर कैसे बेटा, अकॉर्डिंग टू योर रूल। 5 रूल पढ़े थे हमने डेबिट एंड क्रेडिट के, है ना। 5 रूल्स हमने किए थे बेटा डेबिट एंड क्रेडिट के, यस सर। है ना। तो वही 5 रूल के हिसाब से बता रखा है। हो सकता है विच साइड इंक्रीज पूछ लें, या आपको कहते बेटा विच साइड डिक्रीज, तो भी कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद बेटा ये लो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज। तो बेटा डिक्रीज करेगा तो भी सेम वही है, डिक्रीज में अपोजिट हो गए रूल, ठीक है। अब लास्ट आज हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज द टी शेप अकाउंट। तो दैट इज योर न्यू कॉन्सेप्ट फॉर टुडेज क्लास, विच इज कॉल्ड टी शेप अकाउंट। हालांकि टी शेप अकाउंट बेटा फॉर्मली हम आगे पढ़ेंगे क्लास चैप्टर 9 में प्रॉपरली, बट फिलहाल इसको टी शेप अकाउंट क्यों कहते हैं ये समझ लीजिए। ये देखिए, दिस इज द परफॉर्मा ऑफ टी शेप अकाउंट।
यहाँ पर बेटा पर्टिकुलर और अमाउंट आती है बेटा। ये लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन हो गया। और राइट हैंड साइड का पोर्शन बेटा सेम, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये राइट हैंड साइड का पोर्शन हो गया। मतलब एक कंप्लीट टी शेप अकाउंट अगर हम बात करें तो बेटा एक कंप्लीट टी शेप अकाउंट आपको जो है क्या बताता है बेटा, टी शेप, यानी कि जैसे अल्फाबेटिकली बेटा टी होता है ना, तो ये एक तरह से उसी को देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इट बिकम जस्ट लाइक टी। ये बीच में डिवाइडेशन पोर्शन हो गया बेटे। अगर ये बीच में डिवाइडेशन पोर्शन देखें और ये ऊपर हेड देखें इसका, तो इट इज जस्ट लाइक टी। ये टी की तरह काम कर रहा है ना बेटा यहाँ पर, तो इसलिए इसको टी शेप अकाउंट कहते हैं बेटा। भाई हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये भी हमारे अकाउंट्स को जो है टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक ये हो गया बेटा और एक ये हो गया, तो इट लुक लाइक टी। अब ये टी का लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन होता है, राइट हैंड साइड का पोर्शन होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो पोर्शन होता है इसको हमेशा क्या कहते हैं, अब ये समझ लीजिए बेटा। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो दिस साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड। इसको मैं क्या कहूंगा बेटा, डेबिट साइड। और बीच में हम अकाउंट का नाम रखते हैं कोई, जैसे आपको जिसका भी बोला जाएगा मशीनरी अकाउंट। ये बेटा जस्ट लाइक क्लासिफिकेशन होता है। और ये साइड होती है क्रेडिट साइड। टी शेप अकाउंट बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, एक अकाउंट पर्टिकुलर एक हेड के लिए बनता है, एक हेड के लिए एक सिंगल अकाउंट। तो आप डिपेंड करता है कितने हेड्स क्रिएट कर रहे हैं उतने अकाउंट आपके बनेंगे टी शेप अकाउंट, ठीक है ना। तो दैट मीन्स इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हमें टी शेप अकाउंट बनाना है। अब आपको क्वेश्चन में जैसे बताया गया है 7 क्वेश्चन, ओपन ए टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। अब बेटा यहाँ पर आपको कहा गया है कि सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है। क्या कहा गया बेटा, मशीनरी अकाउंट। तो दैट मीन्स हमारी जो पूरी कंसंट्रेशन रहेगी वो मशीनरी की तरफ रहेगी, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाना है। अब मशीनरी अकाउंट के रूल क्या थे बेटा, मशीनरी कौन सा अकाउंट है बेटा बताइए, विच नेचर, सर एसेट। एसेट। अब बेटा एसेट्स का रूल क्या था, डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। अब ये रूल हमें हमारे माइंड में रहने चाहिए और इसके अंदर आप सिर्फ मशीनरी को कंसीडर करोगे बेटा। मतलब आगे चल के तो हम पर्टिकुलर लिखेंगे, बट अभी आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीज, क्योंकि अभी तो आप बिगिनर है ना, तो टीचर भी अलाउ करते हैं टी शेप अकाउंट के लिए, भाई ऐसा लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिक्रीज। मतलब आपको रूल याद रहेगा कि जब जब मशीनरी इंक्रीज होगी आप डेबिट साइड में पुट करेंगे, और जब जब मशीनरी डिक्रीज होगी आप क्रेडिट साइड में पुट करेंगे। अब हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। अगर फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखें तो बेटा एज पर द ट्रांजैक्शन 1, अब जरा मुझे बताओ कि ट्रांजैक्शन 1 के अकॉर्डिंगली मशीनरी इंक्रीज हो रही है बच्चे या डिक्रीज हो रही है, मशीनरी परचेज सर इंक्रीज। इंक्रीज। हो रही है ना बेटा, मशीनरी आ रही है ना। अब यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है कि मशीनरी इंक्रीज हो रही है, तो बेटा इसका मतलब किस चीज से इंक्रीज हो रही है, पैसा गया होगा। तो हम लोग क्या लिख के चलते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग नंबर 1, फिलहाल तो नंबर 1 लिखेंगे। और अब देखो ये डिपेंड करता है बेटा, एक्चुअली ये बहुत रॉ अकाउंट है। अभी फेयर तो मैं बनवा ही नहीं सकता, यहाँ पर फेयर बनेगा चैप्टर 9 में। अब कुछ टीचर ये कहते हैं चलो इसी से आपको फेयर बनवाए थे, तो इट डजंट मैटर बेटा, ये डिपेंड करेगा आपके स्कूल में, क्योंकि 11th क्लास में आपके स्कूल में एग्जाम होने हैं। तो कस्टम ही होता है हम इस साइड 2 लगाते हैं, ये ऑटोमेटिकली कस्टम होता है कि हम डेबिट साइड में 2 लगाते हैं और क्रेडिट साइड में बेटा हर एंट्री में बाई लगाते हैं। तो फिलहाल तो खैर कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं, अभी 2 नहीं लगा रहे हम लोग। मशीनरी आई है क्योंकि हमने कैश में खरीदी है। हमने कैश में क्या किया बेटा, परचेज किया है। कितने रुपए की मशीनरी परचेज करी है, 40,000 की, यहाँ लिख देंगे। ये हमारी एक एंट्री पोस्ट हो गई रिलेटेड टू मशीनरी अकाउंट।
अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं बेटा, मशीनरी सोल्ड। सर डाउट है हाँ जी बेटा बोलिए। सर, ये कैश परचेज डिक्रीज में नहीं जाएगा क्योंकि कैश तो अब कम हो गया। हाँ मैं इसी बात का अभी इसी पे ले रहा था बेटा, मैं बताता हूँ आपको। मशीनरी सोल्ड, अब मशीनरी सोल्ड की है तो बेटा मशीनरी आई है गई है, मशीनरी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? सर डिक्रीज है ना। अब एक बारी बस इसी के बाद रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, आपकी बात का अभी आ जाएगी बेटा, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। डिक्रीज हो रही है बेटा, तो आप क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, आप लिखेंगे कैश आया अब आपके पास, क्यों? क्योंकि आपने मशीनरी सेल कर दी बेटा, ठीक है ना। कितने रुपए की? 10,000 की। अब होता क्या, आपकी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, आपने एकदम से मुझे कहा कि सर कैश तो आया है तो इस साइड क्यों आ रहा है। अब यही चीज समझाने वाली है बेटा, हम अकाउंट किस चीज का बना रहे हैं, प्लीज कंसिडर इट। क्या कहा गया क्वेश्चन में, कौन सा अकाउंट बनाना है? मशीन का। आप अपने माइंड में सिर्फ मशीन को लेके चलेंगे बेटा। जब मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा तब मैं कैश को लेके चलूंगा, मतलब लेजर हम लोग बना रहे हैं टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट का मतलब क्या होता है बेटा, ए सेपरेट अकाउंट फॉर एवरी सेपरेट एंट्री, सेपरेट हेड। अब इस अकाउंट में मैं सिर्फ एक ही चीज को कंसिडर करूंगा और वो है बेटा मेरे लिए मशीन। कैश को मत देखो आ रहा है जा रहा है, हमने यहाँ लिखा कैश है ना, ये तो ये समझाने के लिए कि मशीनरी कैश में बेची है, पर हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मशीनरी। मशीन की। मतलब एक और बात मान के चलो कि रेस हो रही है, रेस में 5 स्टूडेंट्स हैं, मिस्टर मोहन फर्स्ट आया है, हम लोग फर्स्ट की बात कर रहे हैं ना, तो मोहन को देखेंगे, हम लोग सेकंड की बात नहीं कर रहे ना, थर्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी टी शेप अकाउंट, मैंने क्या बताया था सबसे पहले क्लास स्टार्ट करती, दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। और जब हमने क्लासिफिकेशन रीड किया था तो वहां पर सीखा था वन नेचर एट वन प्लेस। तो बेटा अब हम एक नेचर को देखेंगे, सिर्फ मशीनरी को। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा? तो मशीनरी इंक्रीज होगी तो डेट विल बी पुट, अगर मशीनरी इंक्रीज होती है तो बेटा बस ये समझ लीजिए कि मशीनरी एसेट्स है, डेट विल बी पुट ऑन द डेबिट साइड, और मशीनरी अगर डिक्रीज होगी डेट विल बी पुट ऑन द क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर? यस सर, पर हम फिर कैश लिख ही क्यों रहे हैं जब आपने कहा कि हम सिर्फ एक ही मशीन के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। नहीं मैं बताता हूँ बेटा, वो भी बात ठीक है। देखिए मशीनरी तो ये हो ही गया ना, मशीनरी हेड तो हमारे पास ये हो ही गया, मशीनरी तो मैंने ऊपर लिख दिया। अब Yes, इसके sir. बाद इंफॉर्मेशन देते हैं कि मशीनरी जब खरीदी है तो कैश में खरीदी है क्रेडिट में खरीदी है। मैं डेबिट साइड में दिखा रहा हूँ, मेरे पास मशीनरी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंक्रीज बेटा कैश से भी हो सकती है और क्रेडिट से भी हो सकती है। यस सर। तो मैं वो इंफॉर्मेटिव वे में आपको समझा रहा हूँ, और लिखना पड़ेगा आपको कंपल्सरी कि भाई मशीनरी इंक्रीज हुई है, बट कैसे इंक्रीज हुई है, कैश से इंक्रीज हुई है। एक तरह से कह लीजिए रीजनिंग होती है, किस रीजन से मशीनरी इंक्रीज हुई है। 3-4 दीजिए मेरे को ट्रांजेक्शन में अभी क्लियर कर दूं। देखो ओके नेक्स्ट फिर सर। बता रहा है बेटा मशीनरी परचेज, तो सेम अगेन यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, सेम वही कॉन्सेप्ट, फिर वही थर्ड नंबर, और फिर वही बेटा कैश परचेज, मशीनरी मैंने खरीदी है इसलिए इंक्रीज हो रही है। कितने रुपए की मशीनरी इंक्रीज हो रही है बेटा आपकी बात, 8,000 की। 8,000। फोर्थ नंबर कह रहा है मशीनरी डिस्कार्डेड, अब डिस्कार्डेड हो रही है बेटा, मशीनरी डिक्रीज हो रही है लेकिन बेची नहीं है, डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड क्या होता है पता है सबको, जैसे कोई Yes, चीज sir. होती है डिस्ट्रॉयड हो जाती है तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं बेटा, है ना, जस्ट लाइक स्क्रैप कह लीजिए। तो डेट मीन्स बेटा 14,000 रुपीज की मशीनरी कम हो गई बिकॉज ऑफ डिस्कार्डेड। नेक्स्ट बता रहा है बेटा डेप्रिसिएशन लगाए, मशीनरी तो डेप्रिसिएशन से भी डाउन होती है ना, पर रीजन वही, रीजन क्या था, डेप्रिसिएशन 1,000। तो ये हमें मशीनरी की इंफॉर्मेशन बता रहा है ये अकाउंट हमारा टोटल। मान लीजिए 1 महीने का पूरा अकाउंट है, 1 मंथ का, तो ये आपको बता रहा है 1 मंथ में टोटल मशीनरी मेरे पास कितनी आई है और कितनी गई है। ये आपको यहाँ पर ये इंटीमेशन दे रहा है एक तरह से कि टोटल मशीनरी कितनी आई है और कितनी गई है। इसके बाद क्या होता है बेटा, पहले यहां तक बताओ कोई डाउट है? नो सर। सबको क्लियर बेटा, बाकी को सबको?
यस सर। यस सर। ध्यान रखना, पर्टिकुलर एक अकाउंट का नाम दिया होगा, एक अकाउंट का नाम दिया होगा बेटा नंबर 1, और जब जिस अकाउंट का नाम दिया होगा आपको उसी का अकाउंट बनाना है। दिस इज कॉल्ड टी शेप अकाउंट। पहला कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। उसके रूल के अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना है। अब मशीनरी क्योंकि एसेट्स है, तो डेबिट साइड में जब जब मशीनरी मेरे ऑफिस में, मेरे बिजनेस में इंक्रीज होगी, और क्रेडिट साइड में जब जब मशीनरी डिक्रीज होगी। अब लास्ट में करते हैं हम बेटा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग किसे कहते हैं अभी समझो। एसेट्स और एक्सपेंस में हमेशा क्रेडिट डेबिट साइड बेटा बड़ी होती है, ये सबने सीखा है हमने। तो आप डेबिट साइड का टोटल करिए 48,000, वही टोटल यहां रखिए, और बस बैलेंस बताना है आपको कितना बचा। भाई आप अगर अकाउंटेंट हैं तो आप ओनर को, प्रोप्राइटर को यही तो बताएंगे ना कि सर देखो पूरे महीने में 48,000 की मशीनरी आई, 48,000 की मशीनरी आई, और उसमें से 25,000 की गई, चाहे वो बेच दी, चाहे वो बेटा लॉस हो गई, चाहे वो डेप्रिशिएशन लगा। 24 कहां से आया, 25 कहां से आया बेटा, ये टोटल मैं बोल रहा हूँ। तो बची कितने की बेटा, 23,000 की। ये बैलेंस हमें निकालना होता है बेटा, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग, या बैलेंस कह सकते हैं इसको आप। दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड बैलेंस। मतलब आपको हिसाब देना है पूरा कि टोटल पूरे महीने में कितना इंक्रीज हुआ, माइनस उसमें से कितना डिक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको देखना है बेटा कितना बचा है बैलेंस। एक क्वेश्चन और करें बेटा, यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर इसी क्वेश्चन से ये नहीं बन सकता कि अगर यहाँ मशीनरी की जगह परचेज अकाउंट और सोल्ड अकाउंट लिखा होता तो हम इसमें ये दिखाते ना परचेज और सोल्ड का। हाँ बेटा देखिए, परचेज अकाउंट नहीं होता, परचेज अकाउंट सिर्फ गुड्स के लिए होता है ना, मशीनरी के लिए परचेज अकाउंट नहीं बनाते हम, है ना। परचेज यस अकाउंट और सर। सेल अकाउंट सिर्फ गुड्स के लिए आ सकता है, लेकिन हाँ एक ही क्वेश्चन में बहुत मल्टीपल लेजर बनेंगे बेटा आगे आगे। अभी आप बिगिनर हो इसलिए एक पूछा गया ना, आपकी बात ठीक है। यहाँ पर कैश अकाउंट भी बन सकता था, यहाँ पर मशीन अकाउंट भी बन सकता था, यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन सकता था। समझ रहे आप ये चीज। तो बहुत सारे लेजर बन सकते हैं और बनेंगे आगे आगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन बचे, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे चलेंगे हम लोग। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अगर क्वेश्चन में देखें, तो बेटा 9th क्वेश्चन में कह रहा है आपको क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है, और क्रेडिटर का नाम क्या है, राकेश। तो बेटा अब क्रेडिटर हमारे लिए है लायबिलिटी, ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। और फिर हम वैसे ही लेके चलेंगे यहाँ पर, दिस साइड इज डेबिट, ये डेबिट साइड है बेटा, राकेश अकाउंट, एंड दिस साइड इज क्रेडिट। और फिर वही बेटा, लेकिन अब की बार क्या होगा, अब की बार बेटा लायबिलिटी है, लायबिलिटी में रूल अपोजिट हो जाते हैं, डिक्रीज डेबिट साइड में आएगा और इंक्रीज क्रेडिट साइड में आएगा। अब वो तो रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा ना बेटा हमें, क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी का रूल अपोजिट होता है, लायबिलिटी का रूल बेटा अपोजिट होता है तो अपोजिट आएगा। अब इसके हिसाब से एंट्री बहुत सारी है बेटा, लेकिन मुझे सिर्फ राकेश पे कंसिडर करनी है। अब अगर गुड्स परचेज किया राकेश से क्रेडिट पर, तो बेटा राकेश का अकाउंट बताओ, मतलब क्रेडिटर इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, सर इंक्रीज। तो डेबिट साइड में आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे बेटा, सर क्रेडिट। दैट्स इट। देखो रूल चेंज हो गया ना, यहाँ पर इंक्रीज डेबिट था क्योंकि एसेट थी, यहाँ पर इंक्रीज क्रेडिट हो गया बेटा क्योंकि लायबिलिटी है। तो यहाँ पर भी मैं क्या कहूंगा, फर्स्ट नंबर जी
राकेश, राकेश क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि मैंने बेटा गुड्स परचेज किया, और परचेज गुड्स के लिए मैंने कहा था सिर्फ परचेज अकाउंट लिख देते हैं, बहुत है मेरे लिए। कितने रुपए से? 50,000 रुपए से। सेकेंड एंट्री में गुड्स रिटर्न कर दिया जी, तो बेटा राकेश का अकाउंट डिक्रीज हो गया ना, माल वापस किया आपने, तो दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। क्योंकि मैंने परचेज रिटर्न किया इसलिए राकेश का अकाउंट कम हो गया, डिक्रीज हो गया। कितने से जी? 5,000 से। इसके बाद पेड टू राकेश। अब बेटा राकेश को कैश पे करोगे तो राकेश का अकाउंट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज। नहीं बेटा, दोबारा देखिए, डिक्रीज होगा। सर कैसे? बेटा आपने राकेश को पेमेंट कर दी, जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो क्रेडिटर में से माइनस करोगे ना। यस सर। देखो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको मान लीजिए 50,000 रुपीज देने, और मैंने कहा भाई देखो यार, आज मैंने आपको 20,000 दे दिए, बाकी अब कितने बचे? पहले 50 थे ना, 30। तो 50 में से 20 कम करोगे बेटा, अब बचे 30। तो राकेश का अकाउंट मतलब लाइबिलिटी है ना, राकेश लाइबिलिटी आपके ऊपर कम हो गई बेटा, तो आपने कैश पे कर दिया। लाइबिलिटी क्यों कम हुई? क्योंकि आप कहेंगे जी आपने कैश पे कर दिया। कितने रुपए कैश पे कर दिया? 20,000। कंसल्टेशन सिर्फ राकेश के ऊपर दीजिए। फिर राकेश से गुड्स खरीदा तो बेटा जी फिर परचेज, क्योंकि गुड्स खरीदा हमने, कितने का? 10,000। जैसे सारी एंट्री कंप्लीट होगी, मेक द बैलेंस में। अब की बार कौन सी साइड बड़ी होगी बेटा? क्रेडिट। मतलब इंक्रीज साइड। तो आप यहाँ का टोटल करेंगे 60,000, वही टोटल यहाँ पर रखेंगे बेटा, और इसमें से डेबिट साइड को सब्ट्रैक्ट करके बाकी का देखेंगे कितना आ रहा है। इसका मतलब क्या है? आप एक तरह से कंप्लीट ये बैलेंस, आप राकेश को हिसाब किताब समझा रहे हैं। राकेश जी देखो, मैंने आपसे पूरे महीने में 50 और 10 60 का गुड्स खरीदा था, 60 में से 5,000 का माल वापस कर दिया आपको मैंने, और 20,000 दे दिए। अब बैलेंस कितना बचा? 35,000। मतलब एट द एंड ये मेरे पास बैलेंस बचे, इतना पैसा मुझे आपको और देना। तो सबसे पहले दो चीजें समझनी है। लेजर बेटा पर्टिकुलर एक नाम से बनता है, एक अकाउंटिंग हेड से बनता है। हमेशा एग्जाम में आपको बताएगा कि किसका लेजर बनाना है। बाकी सब एंट्री मेरे लिए इग्नोरेबल है, बाकी किसी भी एंट्री से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या चाहिए? अपनी एंट्री, अपने अकाउंटिंग हेड चाहिए, डेट्स इट। अगर मेरे पास मेरे अकाउंटिंग हेड है, डेट्स इट, कंप्लीट। ऐसे ही दूसरा बेटा, जब आप सारी एंट्री कर लोगे तो लास्ट में यू हैव टू मेक द बैलेंस, दैट इज कंपल्सरी फॉर यू। बैलेंस का मतलब क्या होता है बेटा? कि टोटल ड्यूरिंग द ईयर इतना इंक्रीज हुआ और इतना डिक्रीज हुआ, इंक्रीज में से डिक्रीज वाली साइड सब्ट्रैक्ट करोगे तो बैलेंस जो रिमेनिंग बचा वो आ जाएगा बेटा, ठीक है ना? तो दैट मीन्स आपको ये चीज क्लियर करनी है बेटा यहाँ पर, कि भाई किस तरह से आपको ये सारी चीजें कंसिडर करनी है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ अकाउंटिंग। नेचर याद रहे बेटा, तो नेचर तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो नेचर होगी उसी के अकॉर्डिंगली तो बेटा काम कर पाएंगे ना हम, ठीक है ना? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है? यस सर। अब जैसे एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, ब्रिज 10th क्वेश्चन में कह रहा है ओपन ए टी शेप अकाउंट ऑफ डेटर, ठीक है? डेटर का टी शेप अकाउंट बना, कॉपी निकालिए बेटा, दिस इज योर ड्यूटी, ट्राई कीजिए, फिर मैं करवा रहा हूं। अब डेटर का बनाना है बेटा, करिए, चलिए इसी को ट्राई करते हैं बेटा एक बारी। अकाउंट के ऊपर नाम क्या लिखोगे? ब्रिज अकाउंट, ठीक है ना? ये एक मिनट बेटा, मैं इसको कॉपी कर दूं यहाँ से जी।
टेक योर टाइम, 5 मिनट्स है बेटा आपके पास, करिए एक बार इसको, फिर मैं टैली करवाऊंगा आप लोगों को। और ब्रिज एसेट्स है बेटा, तो रूल देख ध्यान से रखिएगा। लेफ्ट राइट। सर सर हाँ जी बेटा, डन हुआ किसी का भी? साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ बेटा, आप देख लीजिएगा जिनका भी जो भी डाउट है। यस सर, डन। सबसे पहले बेटा सेल अकाउंट, क्रेडिट सेल करिए आपने 25,000। हालांकि इसको करने का और मजा आएगा बेटा चैप्टर 8 के बाद। अब इसके बाद हम चैप्टर 8 ही स्टार्ट करेंगे आगे, देन आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 9 में मैंने कहा था फॉर्मल आएगा इवन की पूरा। कैश रिसीव हुआ है तो मेरा ब्रिज से, तो फिर ब्रिज का अकाउंट कम हो गया, तो डेट मीन्स कैश अकाउंट। और अगर ब्रिज ने आपको डिस्काउंट दे दिया तो भी तो बेटा ब्रिज का अकाउंट कम ही हुआ ना, ठीक है ना? तो डेट मीन्स डिस्काउंट भी ब्रिज के अकाउंट को कम करेगा बेटा। और गुड्स रिटर्न किया है वो भी उसके अकाउंट को कम ही करेगा बेटा। गुड्स रिटर्न मतलब सेल रिटर्न।
तो यहां से भी इसका अकाउंट बेटा रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फिर फाइनल देखो स्टोरी बन जाएगी पूरी कि ब्रिज जी 25,000 का गुड्स हमने आपको बेचा था, उसमें से 10,000 आपने कैश दे दिया, 500 का चलो हमने डिस्काउंट दे दिया आपको, ये भी कम कर लो, और 5,000 का आपने माल वापस कर दिया, ये भी कम कर लो। तो ये सारी चीजें लेस करने के बाद भी आज आपको 9,500 हमें देने हैं। दिस इज योर बैलेंस, ये आपका बैलेंस बचा है। सो नाउ टेल मी बेटा, देख लीजिए, अगर किसी को भी डाउट है बेटा दोबारा डिस्कस कर लेंगे इसको एक बारी। और आज ही आपके ऑलमोस्ट मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंट्स बेटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग ट्रेडिशनल अकाउंट करेंगे, ट्रेडिशनल रूल, जो कि इसके अल्टरनेटिव है। मतलब बहुत जरूरी नहीं है हमारे लिए वो करना, हम किसी भी एक मेथड से चल सकते हैं आगे आगे, लेकिन थियोरटिकल तो कम से कम आने चाहिए बेटा। हाँ जी बेटा, आर्यन आपने लिखा डाउट है बेटा, बताओ विच एंट्री, किस में डाउट है? बच्चे आपने यहाँ पर पूछा है सर हमने इंक्रीज डेबिट साइड में और डिक्रीज क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? तो बेटा ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे बिल्कुल भी। अगर आपको याद है लास्ट क्लास में दीज आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो मैं करा चुका हूँ। तो बेटा एसेट्स है तो डेबिट साइड में इंक्रीज लिखेंगे, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में इंक्रीज लिखेंगे, और कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू तो बेटा क्रेडिट साइड में लिखेंगे, राइट? तो ब्रिज यहाँ पर एसेट्स था इसलिए बेटा, ठीक है? तो दीज आर द फंडामेंटल रूल ऑफ अकाउंटिंग जिसके बिना हम आगे कुछ भी नहीं है अकाउंट्स में। चलिए अब इसके बाद देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूँ इसका, इस टॉपिक का, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे बेटा आप में से किसी ने मुझसे पूछा सर हमने कैश के बारे में क्यों नहीं सोचा, उसके बारे में क्यों नहीं सोचा। अभी देखिए मैंने कहा था ना मल्टीपल अकाउंट आएंगे बेटा। यहाँ पर कह रहा है भाई कैश अकाउंट बनाइए, एक डेटर अकाउंट बनाइए और एक क्रेडिटर अकाउंट बनाइए। तो बेटा एक ही क्वेश्चन है, 3 लेजर बन रहे हैं। एक क्वेश्चन में जितने अकाउंटिंग हेड्स यूज हो रहे हैं ना उतने लेजर आपके बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? जितने अकाउंटिंग हेड यूज हो रहे हैं उतने लेजर हमारे बन सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर भी हम लोग सेम पैटर्न पे बेटा लेजर बनाने वाले हैं यहाँ पर भी एज पर द क्वेश्चन। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या बनाया बेटा? हाँ जस्ट बेटा इसको लेते हैं जी। फर्स्ट लेजर हो गया कंप्लीट, सेकंड लेजर और थर्ड लेजर। ठीक है बेटा, अब पहला बनाना है हमें कैश अकाउंट। जब कैश अकाउंट बनाना है तो बेटा हम सिर्फ कैश के बारे में बात करेंगे, डेबिट कैश अकाउंट बेटा क्रेडिट, ठीक है? अब पहला अकाउंट सिर्फ कैश का है तो कैश के बारे में बात करेंगे, मतलब इसी क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे बेटा। मतलब 1 to 7 एंट्री सिर्फ कैश को देखो पहले आप, कैश कहाँ जा रहा है बेटा? पहली एंट्री में कैश का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट क्योंकि क्रेडिट पर है। सेकेंड एंट्री में इफेक्ट आ रहा है बेटा, सोल्ड गुड टू मोहन फॉर कैश। अब कैश देखो बेटा इंक्रीज और डिक्रीज, सर इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है बेटा, क्यों? क्योंकि आप गुड सेल कर रहे हैं। अगर ये हेड अभी फिलहाल इस चैप्टर के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, थोड़ा सा XYZ आगे पीछे भी हो गया तो चल जाएगा, साइड सही होनी चाहिए अभी फिलहाल। तो 20,000। उसके बाद थर्ड एंट्री में कैश का इफेक्ट नहीं है, छोड़ दीजिए। फोर्थ एंट्री में फिर कैश रिसीव हुआ है संजय से तो इंक्रीज हो रहा है बेटा, संजय से कैश रिसीव हुआ है बेटा। कितने रुपए रिसीव हुआ है?
संजय से कैश 19,000, यहाँ भी कैश इंक्रीज हो गया। फिफ्थ एंट्री नो इफेक्ट। सिक्स एंट्री रेंट पे किया है जी, तो बेटा रेंट पे किया है तो आपका खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया कैश के। और फोर्थ एंट्री में भी राम को पे किया है, 500 रुपीज यहाँ गया और 15,000 वहां गया, और उसके बाद बच्चे बैलेंस। बैलेंस कैसे? सेम पैटर्न बेटा, 34,000 और 34,000 में से इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो बैलेंस कितना बचा? 18,500। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड बैलेंस। ये बैलेंस बचा बेटा, ठीक है। इस तरह से अब कैश अकाउंट हमने बना दिया। अब कैश अकाउंट के बाद क्या करें? नेक्स्ट कौन सा अकाउंट पूछा गया है, अब उस पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट का हो गया डेटर अकाउंट। तो डेटर का बेटा यहां से नाम पढ़ लो, हु इज डेटर? संजय। अब हम संजय की बात करेंगे तो सिर्फ संजय के बारे में सोचेंगे और संजय के बारे में ही लिखेंगे। अगर डेटर भी बेटा 3 आदमी है तो 3 का अलग अलग अकाउंट बनेगा, ध्यान रखिएगा। संजय अकाउंट क्रेडिट। अब जितनी भी एंट्री आपको ट्रांजेक्शन दे रखी है उसमें सिर्फ संजय के बारे में सोचिए बेटा, ओनली फॉर संजय। गुड सोल्ड किया है संजय को क्रेडिट पर, तो संजय का अकाउंट क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा, है ना, इंक्रीज होगा। तो डेट मीन्स यस, सेल अकाउंट 50,000 रुपीज। सेकेंड एंट्री में संजय का कोई रोल नहीं है, थर्ड एंट्री में संजय का कोई रोल नहीं है, फोर्थ एंट्री में संजय से कैश मिला, ठीक है नहीं, तो संजय से कैश मिला, तो व्हाट इज मीन बाय दैट? इसका मतलब बेटा कैश आया, तो संजय का अकाउंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया बेटा। कितना कैश आया? 19,000। अब ये देखो, ये एंट्री बेटा कैश अकाउंट में भी गई थी ना, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एंट्री कैश अकाउंट में भी इफेक्ट डाला था। जब कैश की बात कर रहा था मैं, कैश में देखा मैंने। अब संजय की बात कर रहा हूँ, अब संजय के लिए कर रहा हूँ एंट्री। और एक्चुअली धीरे धीरे आप सीखेंगे कि हर ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट आता है, 2 अकाउंट से जुड़ी होती है बेटा हर एंट्री। सर और एक डाउट है। हाँ जी बेटा बोलिए। सर हमने वो थर्ड नंबर वाला इसमें क्यों नहीं डाला? परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। बेटा डेटर अकाउंट है ना, आप परचेज करते हैं तो डेटर कहाँ से हो गया? वो तो क्रेडिटर होगा, ओके सर। है ना, ठीक है। यस सर। अच्छा, उसके बाद कैश रिसीव किया है संजय, मतलब अकाउंट्स में यही चीज समझा रहा हूँ बेटा, पेशेंस फ्री चलना है लेकिन परफेक्शन के साथ चलना है। अब यहाँ पर फिर संजय से कैश रिसीव किया आपने बेटा फोर्थ एंट्री में, कितने रुपए कैश रिसीव किया? 19,000। अच्छा एक सेकंड, यही तो एंट्री करी थी ना हमने, सॉरी। गुड्स रिटर्न किया संजय से 2,000, तो बेटा जी सेल रिटर्न, तो भी संजय का अकाउंट डिक्रीज होगा। और कोई एंट्री संजय की है नहीं, बैलेंस निकाल लीजिए 29,000, दिस इज बैलेंस। मतलब संजय जी आपको 50,000 का गुड्स हमने बेचा था, 50 में से 19 आपका कैश आ गया, 2,000 का आपने गुड्स रिटर्न कर दिया, 29 अभी और बची। ये संजय अकाउंट हो गया बेटा कंप्लीट। तीसरा अकाउंट बनाना है बेटा क्रेडिटर का। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको आप गुड्स परचेज करते हैं, इससे गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर राम से, तो बेटा राम अकाउंट बनाएंगे। थर्ड अकाउंट इज राम अकाउंट। अब राम अकाउंट के पास चलते हैं चलिए बेटा, तो यहाँ पर फिर वही डेबिट, राम अकाउंट क्रेडिट, मतलब हमेशा लेफ्ट कॉर्नर पे डेबिट डालना है, सेंटर में अकाउंट का नाम डालना है, और राइट कॉर्नर पे क्रेडिट। और बच्चे इसके लिए रूल क्या हो गए? अपोजिट, क्योंकि राम कौन है? क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर है तो बेटा जी रूल हो गए चेंज।
ये भी ध्यान रखना है ना हमें, क्रेडिटर के लिए रूल अपोजिट होते हैं। अब राम की कौन कौन सी एंट्री इसमें देखो, अगर ओवरऑल देखें तो राम से रिलेटेड एंट्री नंबर 3 है। एक तो गुड्स परचेज किया राम से, कितने का? 25,000 का। तो बेटा राम का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है ना, परचेज अकाउंट। हाउ मच? 25,000। और राम की एंट्री है लास्ट 7 एंट्री, कैश पेड टू राम। जब कैश पे करेंगे तो बेटा उसका अकाउंट डिक्रीज होगा 15,000। तो राम जी 25,000 का गुड्स आपसे परचेज किया था, 15,000 आपको दे चुके हैं, बैलेंस बचा 10,000। दिस इज बैलेंस। तो ये बेटा ओवरऑल पार्ट ऑफ टी शेप अकाउंट है। अब फॉर एग्जांपल एक्चुअली क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में बेटा ये किया था जर्नल एंट्री, मतलब जर्नल एंट्री तो खैर अभी आएंगी। ये देखो अब यहाँ पर कितने सारे ऐड थे ना, ये सबके अलग अलग टी शेप अकाउंट खुलेंगे बेटा। कैश का अलग टी शेप अकाउंट खुलेगा, रेंट का अलग, कमीशन का अलग, इंटरेस्ट का अलग, बैंक का अलग, सेल का अलग, परचेज का अलग। एक क्वेश्चन में 30, 50, 70 पता नहीं कितने अकाउंट बन सकते हैं। हालांकि आपके तो लिमिट आएगी बेटा, मैं ये नहीं कह रहा आपके 50-50 बनाने पड़ेंगे, लेकिन टी शेप अकाउंट का मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ, इसका मतलब क्या बेटा? क्लासिफिकेशन, वन नेचर एट वन प्लेस, जो हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा। अभी मेरे वाली बुक बेटा एक्चुअली कहीं गई हुई है, तो मैं कोई बात नहीं, जो मेरे पास लास्ट ईयर के असाइनमेंट पड़ी है वो भेज देता हूँ। नई बुक से 1-2 पॉइंट आगे पीछे होंगे, या फिर जिस भी स्टूडेंट ने आप में से नया एडिशन ले रखा है तो बेटा वो इसके पीछे 3 पेज की जो एक्सरसाइज है उसकी एक पीडीएफ बनाकर डाल दीजिएगा ग्रुप में, सबकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना? सर डाउट है। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जो हमने वो पहली टेबल बनाई है कैश अकाउंट की, जी, उसमें जो बैलेंस बचा है इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब उसको? बेटा पूरे यस सर। जिसके बारे में ना उसी के बारे में बोलेंगे ना बेटा। कैश है ना, तो कैश का बैलेंस बचा है, मतलब आप ये बता रहे हो पूरे महीने में इतना कैश आया और इतना कैश गया, कितना कैश बचा। बैलेंस का मतलब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, सबको बता दूं ये चीज, किसी को भी डाउट है, हम किसी भी अकाउंट में बैलेंस की बात करेंगे ना, तो जो बैलेंस बचा हुआ है वो इसका बैलेंस बचा हुआ है जिसका नाम हम लिख रहे हैं। ओके सर। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट अकाउंट में अगर हम चलें तो बेटा फिर नेक्स्ट अकाउंट में क्या करेंगे? संजय का बैलेंस बचा हुआ है। अब संजय कौन था? डेटर था, तो दैट मीन्स आप कहोगे संजय जी आपका महीने के एंड में ये बैलेंस बचा हुआ है, मतलब इतने पैसे मैंने आपसे लेने हैं अभी। नेक्स्ट अकाउंट में बेटा राम क्रेडिटर था, तो राम जी आपका ये बैलेंस बचा हुआ है, मतलब इतने पैसे मैंने आपको देने हैं। तो जिस अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा उसी का बैलेंस बता देंगे। ठीक है? यस सर। तो मैंने बताया ना आपको एक्चुअली प्रोसेस होता है बेटा। प्रोसेस क्या होता है? जर्नल एंट्री दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग, और लेजर दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, और ट्रायल बैलेंस दैट इज कॉल्ड समराइजेशन। तो ये तीनों इंटर कोरिलेटेड है। तो अभी हम लोग ये सब चीजें रफली समझ रहे हैं, मतलब इंक्रीज डिक्रीज आपको पता लग जाए। अब डेबिट एंड क्रेडिट का रूल हम सीख चुके हैं, तो आगे आने वाले टाइम में विद इन 2 क्लासेस हम लोग उसके प्रॉपर परफॉर्मा भी आएंगे बेटा डेबिट और क्रेडिट को, और वहां से लेजर पोस्टिंग सीखने की जरूरत नहीं, अपने आप ही हो जाएगी अगर हमें जर्नल आता है। मतलब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ बेटा, अगर आप में से किसी को भी इस कॉन्सेप्ट में डाउट है छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने आप ही बनेगा ये तो अकाउंट। पर इस कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं होना चाहिए। किसमें? जो हमने लास्ट क्लास में किया था, इस कॉन्सेप्ट में ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आने वाले 2 चैप्टर में ऑटोमेटिकली जब हम ये बनाएंगे तो इससे लेजर बेटा अपने आप ही बन जाएगा। कैसे बनेगा वो टेक्निक जब भी सीखेंगे आप, बट फिलहाल इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो लास्ट क्लास के जो मेरे पास बुक के भी नोट्स पड़े हैं वो मैं आपके पास सेंड कर देता हूँ बेटा, एक तो उनको शुरू कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास
वी विल डन, एक ही क्लास का काम है बेटा, छोटा सा। हम लोग करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, इसी के सेकंड रूल है ट्रेडिशनल अप्रोच, उसके अकॉर्डिंगली बेटा हम लोग करेंगे। ओके, राइट, चलिए, यस सर। ओके बेटा, या